तुझे और तेरी लंका को यहीं भूल दूंगा। आजा, आई एम वेटिंग। ये कलेक्शन सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। सनी देओल की दहाड़ प्लस रणदीप हुड्डा का तूफान जाट मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दी है तबाही। तीसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हैरान कर देने वाला है। स्वागत है आपका 7 एनियाज फिल्म लिस्ट में। जानो को टच किया, बालों को टच किया, फिर भी तू बच गया, हाथ पकड़ के तू मेरे संग। जहाँ हर हिट और फ्लॉप का हिसाब रखा जाता है और खुलती है हर फिल्म की असली पोल, तो सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि अब पर्दा उठेगा सच्चाई पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सानिया दीदी, और अगर आप ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए सानिया दीदी। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी पाजी लौट आए हैं और इस बार बिल्कुल जाट मूड में। जी हाँ, सनी देओल की फिल्म जाट ने रिलीज के बस 4 दिन में ही बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जैसे हैंडपंप उखाड़ दिया हो। पहले और दूसरे दिन तो फिल्म की कमाई बढ़िया चली, लेकिन तीसरे और चौथे दिन भाई साहब जैसे कलेक्शन में टर्बो लगा दिया हो। स्क्रीन पे सनी पाजी गरजते हैं और थिएटर वाले नोट गिनते हैं, सब हाउसफुल। अब बात करते हैं असली मजे की। 4 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फिल्म ने दुनिया भर से 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का धुआंधार बिजनेस ठोक दिया है। मतलब हफ्ते में 4 दिन में ही ऐसा धमाका किया है कि बाकी फिल्मों को तो नींद नहीं आ रही होगी। और भाई, ये राणा तुंगा की लंका है, यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं। सनी देओल जहाँ हाथ मारते हैं वहाँ सिर्फ तालियां नहीं बल्कि टिकट भी बिकते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगली बार जब सनी पाजी 2.5 किलो का हाथ लेकर पर्दे पर उतरे तो समझ जाना रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही, कुर्सियां भी हिलेंगी। तो भाइयों और बहनों, इस साल बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्रीज ने सैकड़ों फिल्में ठेली हैं, लेकिन जैसी मोहब्बत और बेशुमार सपोर्ट जाट को मिला है ना, वैसा तो आजकल शादी के कार्ड को भी नहीं मिलता। अब सोचो जरा, ना पेड प्रमोशन, ना कोई कॉर्पोरेट बुकिंग और ना ही कोई बड़ी हीरोइन का तड़का, बस अकेले सनी पाजी और उनका 2.5 किलो का स्टारडम ही काफी है। और वो भी ऐसा वाला जो 3 दशक पहले जितना तगड़ा था उतना ही आज भी बिल्कुल जस का तस। मतलब सीधा सपाट, ना झंडा ना डंका, सिर्फ सनी देओल का फुल फटका। जाट की कमाई रोज बढ़ रही है और हाँ, ये बिना किसी हाय हाय या हाइप के हो रहा है। अब ये देखकर तो एक ही बात समझ आती है, पाजी आज भी अकेले पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे भारी हैं। बस जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। अब सनी पाजी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गदर और जाट जैसी और भी ढांसू मूवीज लाते रहो पाजी, फिर देखना बॉक्स ऑफिस पे ऐसी धूम मचेगी कि रिकॉर्ड बोलेगा मम्मी कसम हम टूट गए। अब बात करते हैं सबसे तगड़ी चीज की, यानी ईमानदारी, जो आजकल फिल्मों में ढूंढने से भी नहीं मिलती। लेकिन जाट फिल्म में सनी पाजी ने इसे पूरा का पूरा घोल के डाल दिया है। मतलब सुनो, ना कोई कॉर्पोरेट बुकिंग का झोल, ना कोई टिकटों का नकली खेल, ना कोई फर्जी हाउसफुल का खेला। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा, ऑनलाइन तो शो हाउसफुल दिखता है, लेकिन थिएटर में जाओ तो लगता है जैसे प्राइवेट स्क्रीनिंग चल रही हो, बस 2-3 लोग और एक भटकती कोल्ड ड्रिंक। लेकिन जाट के केस में भाई साहब, शहर हो या गांव, हर जगह शो पूरी तरह हाउसफुल। लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे थिएटर में शादी का फ्री खाना बंट रहा हो। और यहीं पर तारीफ बनती है जाट के प्रोड्यूसर्स की भी, जो कलेक्शन में कोई झूठ मूठ का नमक मिर्च नहीं छिड़क रहे। जितना कमाया उतना ही बता रहे हैं, कोई फेंकूगिरी नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, सब कुछ 100% रियल, मतलब साफ है। ईमानदारी का असली जाट अवतार देखने को मिला है इस फिल्म में। अब तो दिल से यही निकलता है, सनी पाजी, झूठ के इस दौर में आपने सच्चाई का गदर मचा दिया। अब जरा ठहरिए और सोचिए दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों का नया ट्रेंड बन गया है कमाई 10 करोड़ की और ढोल बजाओ 15 करोड़ का। मतलब फिल्म का कलेक्शन इतना ही होता है, लेकिन प्रोड्यूसर लोग ऐसे बताते हैं जैसे ओपनिंग डे पर ही बॉक्स ऑफिस से गुलाब जामुन बरसने लगे हों। मैं जाट हूँ।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ आओ जाट की गली में, यहाँ जितना कमाया ना ही बोला, ना कोई घालमेल ना कोई घपला, बस सच्ची और सादी कलेक्शन रिपोर्ट। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अपने सनी पाजी को, जिनका दिल भी उतना ही साफ है जितनी उनकी फिल्म की कमाई। ना उन्होंने खुद के टिकट खरीद कर लोगों में बांटे, ना किसी कारपोरेट की गोदी में बैठे। जो कमाया वो पब्लिक का प्यार है और कुछ नहीं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जब बाकी सब गोलमाल में लगे हैं, सनी पाजी ईमानदारी से बॉलीवुड की लाज बचाए खड़े हैं। अब भाई दिल से अच्छा लगता है ये देखकर कि देओल फैमिली आज भी इंडस्ट्री में रियलनेस की आखिरी उम्मीद बनी हुई है, वरना आजकल तो कलेक्शन के आंकड़े भी यफ अक्स से बनने लगे हैं। जाट की कमाई पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, क्योंकि जो सच्चा होता है वो खुद नहीं बोलता, पब्लिक खुद बोलती है। भैया हाउसफुल है। तो चलो दोस्तों, अब कर लेते हैं जाट के अब तक के धमाकेदार टोटल कलेक्शन की बात। लेकिन उससे पहले जरा एक नजर मार लेते हैं दो और मच अवेटेड फिल्मों पर। अजीत कुमार की गुड बैड एगली और सलमान भाईजान की सिकंदर, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसी पटाखेबाजी की है। सबसे पहले बात करें ईद पर आई सलमान खान की एक्शन पैक्ड फिल्म सिकंदर की। इस फिल्म में भाईजान के साथ रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल और सत्यराज जैसे सुपरस्टार्स ने स्क्रीन पे तड़का लगाया है। 200 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 5000 प्लस स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। मतलब दुनिया के कोने कोने में भाईजान का धमाका। और भाई साहब, रिलीज वाले पहले ही दिन इसने 50 करोड़ से भी ज्यादा का तूफानी ओपनिंग कलेक्शन ठोक दिया। और फिर आया ईद का दिन, जब सबके घरों में सेवियां बनी और थिएटर में सिकंदर ने नोट बरसाए। अब जरा सोचो, ईद का त्योहार हो, भाईजान का एक्शन हो और ऊपर से ऑल स्टार कास्ट, फिर कलेक्शन तो बोलेगा भाईजान आ गए हैं। बाकी गुड बैड, ऑगली और जाट के टोटल कलेक्शन पे भी अब आएंगे। लेकिन पहले ये बता दो, अगर सिकंदर के एक दिन में 50 करोड़ हैं, तो सोचो सनी पाजी और उनका जाट मूड 4 दिन में क्या क्या उड़ा चुका होगा। अब सुनो भाई लोग, सिकंदर की कहानी में भी बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आया है। पहले 3 दिन तो भाईजान की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल रॉकेट मोड पकड़ लिया था। ईद का त्योहार, छुट्टी का फुल माहौल और ऊपर से भाईजान का स्वैग, कलेक्शन ने जमकर उड़ान भरी। लेकिन फिर आया चौथा दिन और लगता है फिल्म की कमाई को भी छुट्टी की लत लग गई। कमाई हुई सीधा डाउनलोड मोड में। धीरे धीरे गाड़ी स्लो होती गई और जैसे ही 11वां दिन आया, भाई साहब जाट थिएटर्स में 2.5 किलो का हंगामा लेकर एंट्री मारी और सिकंदर की स्क्रीनें सीधी कट गईं। अब पूरे इंडिया में सिकंदर के पास सिर्फ 400 से 450 स्क्रीन्स ही बची हैं। मतलब सीन ऐसा हो गया, एक तरफ सनी पाजी हाउसफुल, दूसरी तरफ सिकंदर भाई खोज रहे खाली सीट। अब बात करें 15 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो सिकंदर ने पहले 13 दिन में 129 करोड़ 7 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन किया। बुरा नहीं है, लेकिन जो उड़ान शुरू में थी वो अब बस लैंडिंग गियर ढूंढ रही है। मतलब साफ है, भाईजान की फिल्म ने मचाया था धूम, लेकिन जाट ने आंखें कर दिया जूम जूम। तो दोस्तों, अब आते हैं सिकंदर की ताजा तरीन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर। और भाईजान के फैंस जरा ध्यान से सुनो, 14वें दिन फिल्म ने सिर्फ 96 लाख की कमाई की थी इंडिया मार्केट से। मतलब साफ है, सिकंदर अब धीरे धीरे थकने लगा है। लेकिन फिर आया 15वां दिन, यानी रविवार का तड़का, और संडे को तो सबको फुर्सत होती है, तो भाई ऑक्यूपेंसी भी हो गई जबरदस्त। फिल्म ने 1 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन ठोक दिया और थोड़ी देर के लिए फिर से बॉक्स ऑफिस पे भाईजान वाला स्वैग आ गया। अब अगर जोड़ लिया जाए सिकंदर का 15 दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन, तो वो बनता है सीधा सीधा 131 करोड़ 5 लाख। अब इंडिया ग्रॉस की बात करें तो वो टोटल बन गया है 155 करोड़ 94 लाख। और ओवरसीज मार्केट से भी भाईजान ने झंडा गाड़ा है, वहाँ से आए हैं 56 करोड़ 83 लाख। तो अब पकड़ो कैलकुलेटर की जगह दिल, क्योंकि टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बन चुका है 212 करोड़ 77 लाख। अब देखो, फिल्म का बजट था 200 करोड़ और कमाई कर ली 212 करोड़ प्लस। तो कहा जा सकता है कि सिकंदर ने अपनी इज्जत बचा ली। बस सांसें थोड़ी फूल गई हैं। अब कल है अंबेडकर जयंती, तो एक दिन की और राहत मिल सकती है भाईजान को। लेकिन लग रहा है कि परसों से ये फिल्म ब्लड प्रेशर लो मोड में आ जाएगी और फिर शायद अलविदा। अब बात करें इस हफ्ते की नई एंट्री, गुड बैड ऑगली, एक्शन, ड्रामा और थ्रिल से लबरेज मूवी, जिसमें आने वाले हैं कुछ ऐसे चेहरे जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस देख के लगेगा भाई अब कुछ नया पक रहा है। बाकी उसकी कहानी और कलेक्शन की मस्ती थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो सनी पाजी वाला जाट मूड भी लाइन में है। अब आओ दोस्तों,
बारी है थाला अजीत कुमार की स्टाइलिश और ढांसू एक्शन फिल्म गुड बैड एगली की, और साथ में धमाल मचाते दिखे हैं त्रिशा कृष्णन, जैकी सराफ और अर्जुन दास। इस फिल्म का बजट सुन के पहले तो आंखें फटी रह जाती हैं। 250 करोड़। हाँ भाई, कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, सीधा ब्लॉकबस्टर बजट वाला प्रोजेक्ट। फिल्म को रिलीज किया गया तमिल और तेलुगु में, और जैसे ही थिएटर के पर्दे उठे पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पे आग लग गई। दुनिया भर से ऐसा ओपनिंग धमाका किया कि नोटों की गिनती मशीन ने भी कहा, भाई थोड़ा धीरे। अब दूसरे दिन थोड़ा डगमगाया, मतलब हल्का सा कलेक्शन ड्रॉप हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तीसरे दिन था शनिवार और पब्लिक का मूड था पूरी तरह से मूवी मोड में। तो फिर क्या, कलेक्शन ने फिर पकड़ी रफ्तार और अब आया चौथा दिन, मतलब संडे, सीधा फुल पावर कमाई। जो हल्ला मचाया इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड, उसे देखकर यही कहा जा सकता है थाला इज बैक, और इस बार रुकने वाला नहीं। अब अगर जोड़ लिया जाए इन 4 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन, तो फिल्म ने सिर्फ शुरुआत के पहले 2 दिन में ही 48 करोड़ 53 लाख कमा लिए थे। बाकी अब जो तीसरे और चौथे दिन के नंबर आए हैं वो तो और भी मजेदार हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में, क्योंकि थाला की गाड़ी अब टर्बो मोड में है और जाट पहले से ही इंजन गरमा रहा है। तो भाइयों और बहनों, गुड बैड ऑगली अब पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे गुड वाली कमाई और बैड वाला तगड़ा हंगामा मचा चुकी है, और अब तो कमाई के मामले में एगली सिर्फ दूसरी फिल्मों के लिए हो गई है। अब देखो, तीसरे दिन मतलब सैटरडे का स्वैग, फिल्म ने एकदम झंडू बाम लगा दिया कलेक्शन में, सीधा 18 करोड़ 65 लाख का धमाका सिर्फ इंडियन मार्केट से। लेकिन भाई, कहानी यही नहीं रुकती। आज संडे है और थिएटरों में भीड़ ऐसी लग रही है जैसे थाला अजीत मुफ्त में बिरयानी बांट रहे हों। मॉर्निंग शो से ही सीटें खचाखच भरी पड़ी हैं, और आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी बम बम हो गई है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक चौथे दिन यानी संडे को फिल्म ने 21 करोड़ 50 लाख की तगड़ी कमाई कर दी इंडिया में। अब जरा टोटल जोड़ो, पहले 4 दिन में गुड बैड ऑगली का इंडिया नेट कलेक्शन हो गया है 88 करोड़ प्लस, और इंडिया ग्रॉस पहुंच चुका है सीधा 105 करोड़ 52 लाख। और भाई, ओवरसीज यानी विदेशों में भी लोग अजीत कुमार के स्टाइल और जैकी सराफ के स्वैग पे फिदा हो गए हैं। विदेशों से भी फिल्म ने काफी शानदार पैसे बटोर लिए हैं। पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में आ रही है, तो कहना गलत नहीं होगा, गुड बैड ऑगली सिर्फ फिल्म नहीं, बॉक्स ऑफिस पे एक तूफान है। और अब भाई साहब, गुड बैड ऑगली की कमाई सुन के तो सनी पाजी भी बोले होंगे, बड़ा कमाल कर दिए हो थाला। तो बात करते हैं ओवरसीज कलेक्शन की। विदेशों में भी अजीत कुमार का स्वैग और त्रिशा की अदा ने ऐसा जादू चलाया कि डॉलर पाउंड सब खनकने लगे। तक ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है सीधा 41 करोड़ 72 लाख। और लीजिए जनाब, 4 दिनों के अंदर गुड बैड एगली का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहुंच चुका है 147 करोड़ 24 लाख। मतलब साफ है, फिल्म ने 4 दिन में इतना कमा लिया जितना कुछ फिल्में 40 हफ्तों में नहीं कर पाती। और अब कमर कस लो, क्योंकि कल है अंबेडकर जयंती और साथ में तमिल न्यू ईयर, यानी थाला फैंस के लिए दोहरा त्योहार और बॉक्स ऑफिस के लिए फिर से धमाका डे। अब भाई, आज से भी तगड़ी कमाई हो सकती है कल। सीटें तो बुक होनी शुरू भी हो चुकी हैं, लेकिन अब जरा साइड हटो, क्योंकि आने वाला है सिनेमा का असली फाड़ू खिलाड़ी, जाट। गोपीचंद मालिनी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, जिसने साबित कर दिया है कि सनी पाजी जब स्क्रीन पे आते हैं तो बॉक्स ऑफिस अपने आप सलामी देता है। इस एक्शन धमाके में दिखाई दे रहे हैं ओजी सुपरस्टार सनी देओल, और साथ में हैं रणदीप हुड्डा स्वैग मास्टर, विनीत कुमार सिंह एक्टिंग का बापू, राम्या कृष्णन पावरफुल क्वीन, और कई सारे जबरदस्त किरदार जो स्क्रीन पे आग नहीं आंधी बन के आए हैं। तो जरा रुकिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट में होगा जाट का कमाई का भौकाल, जिसे देख के गुड बैड ऑगली सब लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं जाट फिल्म की। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाकेदार शुरुआत की। फिल्म के रिलीज होते ही पहली झलक से ही दर्शकों का प्यार मिल गया, और फिर जैसे जैसे रिव्यूज आए, सुपर पॉजिटिव माहौल बन गया। पॉजिटिव रिव्यूज का असर इतना तगड़ा हुआ कि फिल्म के कलेक्शन ने दिन ब दिन जोर पकड़ लिया। अब ये तो साफ है कि जाट को बॉक्स ऑफिस पर अभी बिल्कुल शानदार रिस्पांस मिल रहा है, और 5-7 दिन तक इसकी कमाई और भी बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगले शुक्रवार को बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, तो हो सकता है कि जाट की स्क्रीन कम हो जाए, पर फिर भी
अगर उन फिल्मों ने कुछ खास कमाल नहीं किया तो जाट दूसरे हफ्ते में भी बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है। इसका मतलब साफ है, सनी पाजी का ढाकड़ अंदाज सिर्फ एक हफ्ते तक नहीं, अगले हफ्ते भी गूंजेगा। अब बात करते हैं जाट के 4 दिनों के कुल कलेक्शन की। जाट फिल्म ने पहले 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन किया 16 करोड़ 62 लाख। बात ये है कि ये तो बस शुरुआत है। सनी देओल के एक्शन, डायलॉग्स और दिल से जबरदस्त परफॉर्मेंस ने पहले 2 दिन में ही ऐसी कमाई कर दी कि लोग कहने लगे जाट पाजी फिर से बॉक्स ऑफिस का राजा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जाट फिल्म के धमाकेदार कलेक्शन की, जो सनी पाजी ने बॉक्स ऑफिस पर पार्टी जैसा माहौल बना दिया है। पहले 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन रहा 16 करोड़ 62 लाख और साथ ही इंडिया ग्रॉस 20 करोड़ से ज्यादा। यहाँ तक तो सब बढ़िया था, लेकिन भाई तीसरे दिन में तो फिल्म ने अपना ट्रिपल धमाका कर दिया। 10 करोड़ 25 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन, और वो भी बिना कोई ब्रेक लिए। अब आ गए हम चौथे दिन पर। इस दिन फिल्म को जो मॉर्निंग शो में ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले 3 दिनों से कहीं ज्यादा धमाकेदार है। आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज में भी बुकिंग ऐसी थी जैसे किसी ने टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी हो। कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने चौथे दिन 12 करोड़ 5 लाख इंडिया से कमाए, जो पहले 3 दिनों से कहीं ज्यादा था। तो अब जरा कुल कलेक्शन देखिए। जाट फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 4 दिन पहुंच चुका है 39 करोड़ 37 लाख और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है 46 करोड़ 92 लाख। अब देखो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि फिल्म को विदेशों में काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। सनी भाई कह रहे होंगे जाट के इस कलेक्शन की तरह ही ऑक्यूपेंसी भी बढ़ती ही जा रही है। सनी पाजी ने साबित कर दिया कि एक्शन का राजा वो ही है दोस्तों। अब तो जाट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। हालांकि फिल्म का विदेशों में प्रमोशन थोड़ा हल्का था, फिर भी जाट ने वहां भी बेहद शानदार कमाई की। अब तक का ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन है 8 करोड़ 81 लाख। और अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 4 दिनों में इस फिल्म ने पूरे दुनिया भर से 55 करोड़ 73 लाख की शानदार कमाई कर ली है। यानी 4 दिन में ही ये फिल्म ने वो कर दिखाया जो कुछ फिल्मों को पूरी जिंदगी में करना भी मुश्किल होता है। अब तो कल हॉलिडे भी है, तो जाट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिर से धमाल मचाने वाली है। पर दोस्तों, परसों के बाद देखना है कि फिल्म के कलेक्शन नीचे गिरते हैं या फिर ये धक धक करती हुई बॉक्स ऑफिस पर स्टेबिलिटी बनाए रखेगी। हमारी तो उम्मीद है कि ये फिल्म जैसे जैसे हफ्ते बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी कमाई भी बढ़ेगी। अब सवाल ये है, क्या आप भी सोच रहे हो कि जाट फिल्म 200 करोड़ 300 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा कमाई कर पाएगी? हमारी तो दुआ है कि ये फिल्म सनी पाजी के करियर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन जाए और उनका स्टारडम फिर से सिल्वर स्क्रीन पर चमकता रहे। तो दोस्तों, ये था जाट फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा लाएंगे आपके लिए ताज़ा फिल्म अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस की खबरें। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे और हम लाएंगे हर बार और भी शानदार कंटेंट। तब तक के लिए अपने सानिया दीदी को और सपोर्ट करिए और कमेंट में लिखिए सानिया दीदी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा का मजा लेते रहें और 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ जुड़े रहें।